हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। मैं आज आपके लिए SGPGI का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि आने वाले सभी नर्सिंग के एग्ज़ाम, स्पेशली SGPGI लखनऊ का एग्ज़ाम जो 22 मार्च 2023 को होने वाला है, प्लस MPPV का एग्ज़ाम आने वाला है, और कई जगह CHO के जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आज के सेशन का पहला MCQ स्टार्ट करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 1। पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इज ऑब्जर्व्ड फॉर। पोस्ट ऑपरेटिव वुंड में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑप्शन में स्टेनिंग, ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, ड्रेनेज एंड प्रेशर सोर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, दैट इज़ ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज। ब्लीडिंग और डिस्चार्ज को हम ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर दी पोस्ट ऑपरेटिवली जो वुंड है उसको ऑब्जर्व करने के लिए इन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे। ब्लीडिंग या कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, किसी तरह का पस तो नहीं है, या फिर एनी अदर चेंजेस इन दी वुंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो हम रिसर्च प्रॉब्लम में कंसीडर नहीं करेंगे? ऑप्शन में है वेरिएबल ऑफ द स्टडी। तो देखिए स्टडी में जो वेरिएबल होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। स्टडी पॉपुलेशन, किन पॉपुलेशन में हमें स्टडी करनी है, इसको भी हम कंसीडर करते हैं। अगला है रिसर्च सेटिंग, किस जगह पे हम अपनी रिसर्च स्टडी कंडक्ट कराना चाहते हैं, करना है हमें, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है टूल्स, जो हम क्वेश्चनार या चेकलिस्ट मेथड के थ्रू जो हम अपने टूल डेवलप करते हैं रिसर्च के डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसको हम रिसर्च प्रॉब्लम में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि रिसर्च स्टेटमेंट बनाना स्टार्टिंग में इनिशिएशन, जो रिसर्च का हम इनिशिएशन लेते हैं उसमें उस टाइम पे हम इसको कंसीडर करते हैं, और जो रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स टूल बनाते हैं हम, वो स्टडी के मिड में या फिर फर्दर आगे बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में रिसर्च प्रॉब्लम को हमें कंसीडर करने के लिए हम इस वाले पॉइंट को कंसीडर हम इसमें नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाई एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती हैं? 3 होती हैं, कोई एक नहीं होती है। तो ऑप्शन में मीजल्स होती है, ये गलत आंसर है। चिकन पॉक्स भी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। पोलियोमाइलाइटिस, देखिए पोलियोमाइलाइटिस जो है ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर है, ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट नहीं होता है। ट्यूबरक्लोसिस भी एयरबॉर्न होता है, तो ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, दैट इज़ पोलियोमाइलाइटिस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप टेकन फॉर कोविड-19 कंटेनमेंट अंडर द आत्मनिर्भर भारत मिशन। आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंडर जो स्टेप है गवर्नमेंट ने कौन सा कोविड-19 के अंडर कौन सा स्टेप लिया था? ऑप्शन में फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स, प्रोविजन ऑफ एडुकेट PPEs थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, दैट इज़ प्रोविजन ऑफ एडिकेट PPEs थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर। जो PPEs हैं उनका डोमेस्टिक लेवल पे मैन्युफैक्चर करना, ये इस मिशन के अंडर मिस स्टेप लिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड विथ क्रॉनिक हाइपोक्सिया द नर्स शुड मॉनिटर फॉर। एक चाइल्ड है, उसको क्रॉनिक हाइपोक्सिया के लिए असेस करना है, तो नर्स इसमें से क्या चीज़ मॉनिटर करेगी? दैट इज़ ऑप्शन इज द क्लबिंग ऑफ फिंगर, डिक्रीज RBC काउंट, स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन एंड सबक्यूटेनियस हेमरेज। तो देखिए चाइल्ड है, क्लबिंग ऑफ फिंगर के लिए असेस नहीं करेंगे, डिक्रीज RBC काउंट के लिए असेस नहीं करेंगे, सबक्यूटेनियस हेमरेज के लिए भी असेस नहीं करेंगे। जो राइट आंसर है दैट इज़ स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन क्रॉनिक हाइपोक्सिया के चिल्ड्रन में हमें या चाइल्ड में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और इंसिडेंट इज़ नॉन एज। किसी भी इंसिडेंट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन में क्लिनिकल रिकॉर्ड, पेशेंट रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है ये एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर है जो सुपरवाइज़ करता है या ऑब्जर्व करता है किसी भी प्रोसीजर को या इंसिडेंट को, उसको ब्रीफली नोट उसका बनाकर एक उसका डिस्क्रिप्शन देता है। इस प्रोसेस को हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं।
ये जनरली एकेडमिक सेटिंग्स में हमें देखने मिलता है, जैसे कि स्टूडेंट्स अपना कोई भी प्रेजेंटेशन या फिर प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं, तो जो एग्जामिनर है वो उनको ऑब्जर्व करके उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है, दैट इज़ कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सी ड्रग देंगे? तो एट्रोपिन नहीं देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं देंगे, डिजॉक्सिन भी नहीं देंगे, तीनों गलत आंसर हैं। एपिनेफ्रिन या फिर एड्रीनलिन जिसको हम बोलते हैं, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो है ये जो ड्रग है इसको ही एपिनेफ्रिन बोला जाता है। ये इमरजेंसी एक तरह से कह सकते हैं, इमरजेंसी जो एनाफाइलेक्सिस या एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनमें हम इसको इमरजेंसी ड्रग के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकलाइज्ड स्किन इन्फेक्शन ऑफ अ सिंगल हेयर फॉलिकल इज़ नॉन एज। देखिए, कोई भी हेयर फॉलिकल है, सिंगल हेयर फॉलिकल में अगर कोई लोकलाइज इन्फेक्शन हो गया है तो हम उसको किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन में है फ्रंकल, कार्बंकल, चिलिटिस एंड कॉमेडन्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, दैट इज़ फ्रंकल्स। कोई भी हेयर फॉलिकल है, सिंगल हेयर फॉलिकल, उसमें एक पेनफुल बम्प अंडर द स्किन अगर जनरेट हो गया है किसी सिंगल हेयर फॉलिकल में, तो उस कंडीशन को हम टर्म देते हैं फ्रंकल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पेशेंट विच कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हैड अ डिमिनिश्ड गैग रिफ्लेक्स द नर्स विल। देखिए, कोई कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है, उसमें गैग रिफ्लेक्स डिम है या लो है। देखिए, जब भी कोई सर्जरी करते हैं, कोई जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद जो पेशेंट है उसका गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट या फिर लो हमें देखने को मिलता है, और जब तक गैग रिफ्लेक्स वापस नहीं आता तब तक हमें खाने के लिए या पीने के लिए उसको कुछ भी नहीं देना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए, स्टिल आर्टिफिशियल टीयर्स, मेंटेन साइड लाइंग पोजिशन, ऑफर स्मॉल सिप्स ऑफ क्लियर फ्लूइड, टेस्ट क्रैनियल नर्व्स। तो देखिए, जो नर्स है आर्टिफिशियल टीयर्स इंस्टिल नहीं करेगी, ओके, स्मॉल सिप्स और क्लियर फ्लूइड भी नहीं देगी, और क्रैनियल नर्व्स को भी टेस्ट नहीं करेगी। जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड कर देगी पेशेंट को, क्योंकि साइड लाइन पोजिशन एस्पिरेशन से प्रिवेंट करती है, इसलिए ये पोजिशन प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, द लॉग रोल टर्निंग मेथड इज़ यूज्ड इन। देखिए, लॉग रोल टर्निंग मेथड का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम लॉग रोल टर्निंग मैन्यूवर भी है। मैन्यूवर का मतलब है कि कोई भी मैनुअली किया गया प्रोसीजर जिसमें किसी मशीन का यूज नहीं है, उसको मैन्यूवर बोलते हैं। तो ऑप्शन में लंग एब्सिस, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्पाइनल इंजरी और एपिलेप्सी। तो लंग एब्सिस में इसको हम नहीं करेंगे, CBA में भी नहीं करेंगे, एपिलेप्सी में भी नहीं करेंगे, स्पाइनल इंजरी में करेंगे। लॉग रोल टर्निंग मेथड का मतलब होता है कि स्पाइनल इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई छत पे से गिर गया है, फॉल हो गया है, अब उस पेशेंट में स्पाइनल इंजरी के चांस हैं, पूरे स्पाइनल इंजरी उसकी हो सकती है, हुई होगी, तो उसको हमें उसी कंडीशन में, उसी पोजीशन में उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको हेल्प पहुंचाना, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, इसको हम लॉग रोल टर्निंग मेथड बोलते हैं। क्योंकि अगर उसको फ्लैक्स करेंगे, पर्सन को हमें फ्लैक्स नहीं करना है, फ्लैक्स करेंगे तो उसकी सर्वाइकल जो इंजरी है, स्पाइनल इंजरी है, वो और ज़्यादा इंजरी हो सकती है उसमें, इसलिए हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए विदाउट फ्लैक्स किए हुए पेशेंट को उसी पोजीशन में हमें उठाकर हमें हॉस्पिटल तक उसको पहुंचाना है विदाउट फ्लैक्शन। तो इस मैन्यूवर को या इस मेथड को हम लॉग रोल टर्निंग मेथड बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हेपेटाइटिस डी अकर्स ओनली व्हेन द पर्सन इज़ पॉजिटिव फॉर। देखिए, हेपेटाइटिस डी का जो इन्फेक्शन है, इनमें से किन इन्फेक्शन की प्रेजेंस में होगा? ऑप्शन में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए। देखिए, हेपेटाइटिस ए जो है ये एक फीको ओरल रूट या कंटामिनेटेड फूड वाटर से होने वाला एक हेपेटाइटिस है, ये यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। हेपेटाइटिस बी, इसको हम सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं या फिर ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, और ये ही एक हेपेटाइटिस बी जो वायरस है, ये हेपेटाइटिस डी वायरस को सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस बॉडी में नहीं होगा तो डी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हेपेटाइटिस डी को इसीलिए हम डिपेंडेंट हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं कभी कभी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हेपेटाइटिस सी को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, या फिर हेपेटाइटिस सी जो है कैंसर रिस्पॉन्सिबल हेपेटाइटिस भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो कैंसर के लिए जो प्रोन होगा वो हेपेटाइटिस सी होगा। एंड हेपेटाइटिस ई जो है ये प्रेग्नेंट वुमन में होने वाला सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस है, ये भी फिकोरल रूट से होता है। तो हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी ये ब्लड से या बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, और ए एंड ई
ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फैक्टर दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलारिटी आर ऑल एक्सेप्ट। इनमें से जो 3 चीज़ें हैं वो ब्लड की सीरम ऑस्मोलारिटी को इंक्रीज़ करेंगी, कोई एक नहीं करेगी। तो देखिए डायबिटीज़ बिल्कुल करेगी, यूरेमिया भी करेगा, और हाइपरग्लाइसीमिया में भी सीरम ऑस्मोलारिटी बढ़ जाती है। रीनल फेलियर इसको कॉज नहीं करेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट। तो ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली इनिशिएशन, जल्दी स्टार्ट, ब्रेस्ट फीडिंग को जल्दी स्टार्ट करना इनमें से 3 चीज़ों में हेल्प करेगी, एक में नहीं करेगी। वो कौन सी है हमें ये पहचानना है, क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड कराएगी, बिल्कुल राइट है, क्योंकि FSH और LH को सप्रेस कर देगा। एंड अगला ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करेगी। राइट आंसर है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस को इन्वोल्यूट मीन्स पुरानी पोजीशन में लाने में हेल्प करेगी, ये भी राइट आंसर है। एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो नहीं करेगा। इनमें से जो नहीं करना था वही आंसर है, क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों रॉन्ग आंसर है। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस शुड बी विदहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी से पहले इनमें से कौन सी ड्रग है हमें विदहेल्ड कर देनी है। फ्रूसोमैड विदहेल्ड नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। मेटाप्रोलोल से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एक बीटा ब्लॉकर है। रेमिप्रिल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एक एसी इनहिबिटर होता है। फ्रूसोमैड लूप डायरेटिक होता है, तीनों चीज़ें दे सकते हैं। बट क्लोपिडोग्रेल जो है ये एंटीप्लेटिलेट ड्रग होती है, हमें नहीं देना है, क्योंकि इसको इसलिए विदहेल्ड करना है क्योंकि ये पेरी ऑपरेटिव हेमरेज से प्रिवेंट करेगा। अगर इसको हम देंगे तो पेरी ऑपरेटिव जो हेमरेज है वो हो सकता है, इसलिए क्लोपिडोग्रेल जो ड्रग है उसको हमें विदहेल्ड कर देना है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, काइलूरिया मीन्स व्हाट इज़ काइलूरिया। काइलूरिया जो टर्म है इनमें से किसको मीन्स जस्टिफाई करेगा। ऑप्शन में है टर्बिड अपीयरेंस इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मिल्की या क्लाउडी जो अपीयरेंस होता है उसको हम काइलूरिया बोलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इसको हम ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। प्रेजेंट ऑफ ब्लड इन यूरिन इसको हेमेचूरिया बोलेंगे। टर्बिड अपीयरेंस यूरिन, कई सारी जो रीनल प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमें ये देखने मिल सकता है, जो टर्बिड कलर का अपीयरेंस यूरिन में हमें देखने मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ प्रेग्नेंट लेडी सफरिंग फ्रॉम मिक्सेडीमा देन व्हाट इफेक्ट विल बी सीन ऑन ग्रोइंग फीटस। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को मिक्सेडीमा है तो उसको उसके फीटस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका मिक्सेडीमा का। तो देखिए मिक्सेडीमा का मतलब समझ लीजिए, मिक्सेडीमा का मतलब होता है कि एडवांस लेवल का हाइपोथायरॉयडिज्म। जब किसी पर्सन का हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, थायराइड जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा डिम हो जाएगा, एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगा, कम हो जाएगा बॉडी में, तब हम उसको मिक्सेडीमा बोलते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म हम ग्रेव्स डिजीज़ को बोलते हैं। तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये कंडीशन बच्चे में, फीटस में क्रिएट हो सकती है अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को मिक्सेडीमा है तो ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूटी ऑफ फ्लेबोटोमिस्ट। देखिए फ्लेबोटोमिस्ट क्या होता है ये समझिए पहले। फ्लेबोटोमिस्ट का मतलब होता है सैंपल कलेक्ट करने वाला। जो प्रोफेशनल्स होते हैं लेबोरेटरीज़ में जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको हम फ्लेबोटोमिस्ट बोलते हैं। तो फ्लेबोटोमिस्ट की इनमें से क्या ड्यूटी है, एनालाइज स्पेसिमेन को एनालाइज नहीं करेगा, वो सिर्फ सैंपल कलेक्ट करेगा। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ऑब्टेन बाइटेसाइन ये नर्स लेगी, ट्रांसपोर्ट कलेक्टेड सैंपल ये अदर पर्सन करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट नर्सिंग मैनेजमेंट टू प्रिवेंट लिम्फेडिमा आफ्टर मास्टेक्टोमी सर्जरी। देखिए लिम्फेडिमा को प्रिवेंट करने के लिए मास्टेक्टोमी सर्जरी के बाद इनमें से क्या मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। ऑप्शन में कीप द अफेक्टेड साइड आर्म बिलो कार्डियक लेवल। जो अफेक्टेड साइड है उसको हमें कार्डियक लेवल से नीचे रखना है, हार्ट लेवल से नीचे रखना है, गलत आंसर है, नहीं रखना है नीचे। कीप 2 पिलो अंडर अफेक्टेड साइड आर्म, जो अफेक्टेड आर्म है उसके नीचे हमें 2 पिलो रख लेना है, ये राइट आंसर यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो अफेक्टेड आर्म है उसके नीचे हमें 2 पिलो रख देना है, जिससे कि हैंड हमारा हार्ट लेवल से एलिवेट हो जाएगा, और एलिवेट होने की वजह से जो ड्रेनेज है वो प्रमोट होगा, और जो लिम्फेडिमा की सिचुएशन है, कंडीशन है, वो प्रिवेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कीप द अफेक्टेड आर्म एक्सटेंडेड नहीं करना है, और आईवी इन्फ्यूजन भी नहीं देना, ये भी रॉन्ग आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द
राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली प्लानिंग मेथड्स डिमांड्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। देखिए ऑप्शन में विड्रॉल मेथड, बिलिंग मेथड, सिम्टोथर्मल मेथड, रिदम मेथड, इनमें से कौन सा मेथड है इसमें सर्वाइकल म्यूकस का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। विड्रॉल मेथड जो है ये मेल के द्वारा यूज किया जाता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स बिफोर इजैकुलेशन। जो स्पर्म है या सीमेन है उसको बाहर विड्रॉल कर देना है, विड्रॉल मेथड कहलाता है। नेक्स्ट है बिलिंग मेथड। बिलिंग मेथड में हम ये राइट आंसर है। बिलिंग मेथड में सर्वाइकल म्यूकस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं फर्टिलिटी को जांच करने के लिए, फर्टिलिटी को चेक करने के लिए, तो ये राइट आंसर है। सिम्टोथर्मल मेथड का मतलब है कि जो ओव्यूलेशन के टाइम पर लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर फीमेल का इंक्रीज हो जाता है, ये यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। रिदमिक मेथड के अंदर हम इसको कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, जो सेफ पीरियड्स हैं, सेफ डेज हैं, मींस एमसी साइकिल जो होता है उसके कुछ स्टार्टिंग के डे, कुछ लास्ट के डे, मींस ओव्यूलेशन से कुछ टाइम पहले का टाइम और कुछ बाद का टाइम, ये सेफ पीरियड्स में आता है। इस टाइम इंटरकोर्स करना सेफ होता है, दैट इज़ रिदमिक मेथड। इस सबसे ज़्यादा फेलियर रेट रिदमिक मेथड या फिर कैलेंडर मेथड की ही होती है, ये भी यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, व्हाट इज़ द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे। पर डे न्यूनेट कितना वेट गेन करेगा? 5 से 10 ग्राम, नहीं, गलत आंसर है। 100 से 150 ग्राम, नहीं, ये भी गलत है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 25 से 30 ग्राम, ये राइट आंसर है। 25 ग्राम लगभग जो एक न्यूनेट है, न्यूनेट मतलब 0 से 28 दिन का एक बेबी जो है 25 से 30 ग्राम वेट है जो गेन करेगा, तो ये यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है 50 से 60, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो ये थे आज के कुछ MCQs जो कि प्रीवियस SGPGI के पेपर में रिपीट हुए हैं, आए हैं, और आने वाले जो SGPGI लखनऊ का जो पेपर है 22 मार्च का, उसके लिए बहुत यूजफुल रह सकते हैं। साथ ही साथ जो MPPV का पेपर है उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। आगे भी मेरे सेशन आते रहेंगे MCQ के, तो कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।